चलिए, तो हम लोग आज प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने 50 प्रश्नों को करा दिया है। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। हालांकि एक आध प्रश्न ऐसे होंगे जो प्राचीन इतिहास से संबंधित होंगे और ये आपके एग्ज़ाम बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होंगे सबके लिए कारगर होने वाला है। तो आइए हम बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पहला प्रश्न आपसे मौर्य शासक अशोक के बारे में पूछा है। तो ये ऑलरेडी मैंने प्रश्न को करा चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी डिस्कशन कर देना चाहूँगा। ये पहले बोला है, पहले धम से पहले नहीं, मतलब कलिंग युद्ध जो है ना, धम से पहले नहीं बल्कि धम स्वीकार करने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जो है ना धम उसने स्वीकार किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका बोला है सर्वप्रथम हॉकिंस ने इसके अभिलेख को पढ़ा था, तो नहीं, जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। और अशोक की जो मृत्यु हुई है 232 ईसा पूर्व ही हुआ है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और डी में भी आपका यहाँ गलत है, क्योंकि अशोक के प्रथम शिलालेख में नहीं बल्कि 13वें शिलालेख में इसका वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पतंजलि के महाभाष्य के बारे में सत्य पूछा है। सत्य कौन सा है? तो यहाँ पे पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने जो है महाभाष्य की रचना की है, ये सही है। पतंजलि पुष्यमित्र का पुरोहित भी था और इसने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, यानी सभी के सभी सही है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 3। अगले प्रश्न जो 3 में बोला है कि प्राचीन शासकों के विषय में सत्य मिलान नहीं है पूछा है। यहाँ पे कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ही हैं, और आंध्र वंश के संस्थापक सुशर्मा ही हैं, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे सभी सत्य है, डी होगा, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं पूछा है, तो सत्य कोई है, असत्य है ही नहीं, तो इसीलिए सभी सत्य हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है संगम वंश के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो संगम वंश के अंतर्गत नहीं आते हैं तो हम पढ़े हैं, चेर आते हैं, पांडे आते हैं और चोल आते हैं। नहीं में आपका राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव वंश जो है संगम वंश के अंतर्गत नहीं आते हैं, डी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है चालुक्य के 3 शाखाएं तीन शाखाएं में कौन नहीं आते हैं? तो चालुक्य के वातापी शाखा थी, वांगी शाखा थी और कल्याणी शाखा थी। ठीक है, संगम शाखा नहीं थी चालुक्य के, तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में बोला है कि किस संगम की अध्यक्षता अगस्ता ऋषि के द्वारा नहीं किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि 3 संगम हुए थे, जिसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम की अध्यक्षता अगस्ता ऋषि के द्वारा और तृतीय की अगस्ता जो है ना अगस्ता ऋषि के द्वारा किया गया था, लेकिन द्वितीय की अगस्ता तोल्कापियर के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय की जो अध्यक्षता है वो तोल्कापियर के द्वारा किया गया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मिलान सही है? यहाँ कौन सा मिलान सही बोला है? होयसल वंश के जो संस्थापक है वो विष्णुवर्धन ही है। वेंगी चालुक्य के भी संस्थापक विष्णुवर्धन है। वातापी चालुक्य के जो संस्थापक है वो जयसी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे सभी के सभी सत्य हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया है। और आपको विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है और पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ए है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये धारण करने वाला राजेंद्र प्रथम है, चोल वंश के संस्थापक और महान प्रतापी राजा हुआ। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गंगा तक इसने अपनी विजय हासिल किया था, इसीलिए गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था। लोहार वंश के अंतिम शासक पूछा है आपसे कि लोहार वंश के अंतिम शासक कौन था? तो लोहार वंश के अंतिम शासक आपको है जयसी लोहार वंश के अंतिम शासक के रूप में आते हैं। वही अगर हम बात करें यशपाल को, तो यशपाल प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार के अंतिम शासक में आते हैं। और नागभट्ट भी जो है आपका इसी प्रतिहार वंशज से ही संबंधित है। अगर हम बात करें चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव जो है गहरवाल वंश के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें हैं जो मध्यकालीन भारत से याद रखना चाहिए। चौहान वंश के अंतिम शासक के बारे में आपसे पूछा है कि कौन है? तो चौहान वंश के अंतिम शासक जो है वो पृथ्वीराज तृतीय हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी ने गौरी से लड़ाई किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जो तराइन के युद्ध के रूप में जाना जाता है।
अगला है वंशज और संस्थापक में कौन मिलान सही नहीं है, ये पूछा है। चंदेल का राजा भोज बोला है, तो चंदेल के राजा भोज नहीं है, ये गलत है और यही गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, परमार का उपेंद्र राज है, सोलंकी का मूल राज प्रथम है और चौहान का वासुदेव है। तो यहाँ पे सभी शासकों और सभी संस्थापकों और वंशजों का नाम याद रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 में हराया था, वह किस वंश से संबंधित था। अर्थात भीम द्वितीय का वंशज पूछा है, तो भीम द्वितीय सोलंकी वंश से संबंधित था, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, वंशज और राजधानी में कौन संबंधित नहीं है। वंशज और राजधानी में कौन संबंधित नहीं है, तो यहाँ बोला सोलंकी की राजधानी खजुराहो नहीं थी, ये गलत है। और चंदेल की राजधानी कालिंजर नहीं थी। यहाँ पे कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित है होगा तभी ये प्रश्न सही होंगे। यहाँ एक ही संबंधित है, मेवाड़ का चित्तौड़ राजधानी था, बाद बाकी यहाँ पे कोई संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अगर ये नहीं को हटा दिया जाए तो। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है 15। 1194 में चंदावर का युद्ध में जयचंद मारा गया, मोहम्मद गौरी द्वारा जयचंद के किस वंश के शासक था। तो जयचंद जो था वो गहरवाल वंश के शासक था, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे है अगला प्रश्न है कि 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खतौली का युद्ध जो लड़ा गया था वो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप जो अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, वह किस वंश से संबंधित है। तो महाराणा प्रताप का संबंध पूछा है कि किस वंश से था, तो महाराणा प्रताप यहाँ पे हो जाएगा आपका सिसोदिया वंश से संबंधित थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सिसोदिया वंश से संबंधित थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ शासक राणा कुंभा, यहाँ बोला मेवाड़ शासक जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ कहाँ बनवाया था। विजय स्तंभ कहाँ बनवाया था, तो ये चित्तौड़गढ़ के किला में विजय स्तंभ बनवाया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाए थे और कहाँ बनवाए थे, तो चित्तौड़गढ़ के किला में। अगला प्रश्न है कि अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण, तो ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। 712 ईस्वी में किया गया था, पहला सफल आक्रमण माना जाता है। अगला है आपका कौन सा युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ नहीं हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। 1191 में हुआ था और ये 1192 में हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है जयचंद के बीच हुआ था, तो इस तरह से ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये भी गौरी के साथ ही लड़ा गया था। यहाँ पूछा है गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ नहीं लड़ा गया था, तो इसमें सभी लड़े गए थे। ठीक है, सभी लड़े गए थे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 1194 में ये लड़ा गया था। तो इस तरह से सभी के सभी जो है ना गौरी के साथ ही युद्ध हुआ है, इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन थे। तो प्रथम वो तुर्क आक्रमणी महमूद गजनी है। महमूद गजनी, इस बात को ध्यान रखें। महमूद गजनी ने जो है ना भारत पर आक्रमण किया था और वो सफल आक्रमण रहा है। तो इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी वही माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद महमूद गजनी के विषय में कौन गलत है बोला है। इसने 17 बार आक्रमण किया था, तो ये अभी हमने बताया कि इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। इसका पहला आक्रमण 1000 में नहीं बल्कि 1001 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसने अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था, ये सही है। इसके दरबार में फिरदौसी उतबी और अमीर खुसरो इसके दरबार में नहीं रहता था जी। इसमें थोड़ा एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसमें 2 मिसिंग लग रहा है और इस तरह से आप एक बार इसको देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मामलुक वंश के संस्थापक कौन है। तो मामलुक वंश, गुलाम वंश सब एक ही वंशज के रूप में जाने जाते हैं। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने मामलुक वंश की स्थापना किया था, इस बात को ध्यान रखना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आराम शाह, हालांकि इल्तुतमिश उसके बाद आता है लेकिन आराम शाह पहले आता है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश होता है। एक मिनट, चलिए, तो ये आराम शाह ही आया था उत्तराधिकारी के रूप में, आराम शाह ही आया था। उसके बाद जो है इसके मर जाने के बाद जो है इल्तुतमिश आता है, चूँकि कमज़ोर शासक था इसलिए आगे चल करके इल्तुतमिश आ जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, न कि इल्तुतमिश। उसके बाद आपसे पूछा है कि सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो जीतल कहा जाता था। वही आपका टाका जो होता था वो चांदी के सिक्के को कहा जाता था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था, तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम ब से बलबन ब से बहाउद्दीन, इस बात को ध्यान रखेंगे। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यहाँ पे कुछ नाम उपनाम दिए गए हैं, इसको भी जान लेना जरूरी है। अली गुरशद जो था, अली गुरशद जो था ये था अलाउद्दीन खिलजी का नाम, ठीक है। अली गौहर जो था ये शाह आलम द्वितीय का नाम था, और ये जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। तो इस तरह से आपको ये सभी नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस सभी नामों को आपको ध्यान रखना है। अली गुरशद, अली गौहर आपका था शाह आलम द्वितीय का नाम है, अली गुरशद जो है ना अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, और बहाउद्दीन नाम है बलबन का। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है। आगे है खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सही नहीं है, तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में इसने खिलजी वंश की स्थापना किया था, तो यही सही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश नहीं बल्कि जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था, तो यही गलत है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल ये द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। इसने दीवान रियासत अर्थात बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाया था, तो दीवान रियासत चलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ऊपर दिए गए सभी गलत है, ये तो गलत है, ये वो एक ही गलत है, मात्र एक ही गलत है, इस बात को ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कौन सा वाक्य सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था में गलत है, सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कौन गलत है। एकता प्रथा चालू करने वाला इल्तुतमिश, तो एकता प्रथा चलाया था इल्तुतमिश ने, ये आपको मैंने बताया है। एकता प्रथा को समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। हौज खास बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। भूमि की पैमाइश लगाकर वसूलने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो यहाँ पे बोला है एकता प्रथा को समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, इस बात को ध्यान रखना। बलबन ने एकता प्रथा को समाप्त किया था, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में इसने तुगलक वंश की स्थापना किया था, तो तुगलक वंश की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, तो यही गलत है, इस बात को ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यही गलत है। एकता प्रथा को समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये मिसिंग हो गया है, ये हमको लग रहा है कि ये टाइपिंग मिसिंग है, ये प्रश्न में मिसिंग कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न हल नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है। बोला सिंचाई के लिए नहरें का निर्माण करने वाला पहला शासक, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है फिरोज तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है। फिरोज तुगलक के विषय में इसने पहली बार ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया, तो ये सही है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक है। इसने पहली बार नेहरू का नहीं बल्कि नहरों का जाल बिछाया था, इस बात को, ये भी बात सही है। इसने ब्राह्मणों पर हक और सर्व कर लगाया था, तो ये गलत है। इसने दारुल सफ़ा नामक खैरात अस्पताल चलाया था, तो ये भी खैरात अस्पताल इसने चलाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द एक्यूरेट आंसर। सल्तनत काल में बढ़ते क्रम को बताना है, तो गुलाब खिला तो सूंघ लो, गुलाब खिला तो सूंघ लो होता, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए, इसमें हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी जो है ना, डी हो जाएगा, गुलाब खिला तो सूंघ लो। इस तरह से अगला प्रश्न है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी शासक,
दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी शासक बहलोल लोदी है। लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी के विषय में क्या सत्य है बोला है, इसने आगरा शहर बनाया था, तो हाँ बनाया था। इसने अनाज टैक्स को समाप्त कर दिया था, यह युद्ध भूमि में मारा गया, तो अनाज टैक्स को समाप्त करने वाला सिकंदर लोदी ही है। और इसने बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था, ये भी सही है। ये आपका युद्ध भूमि में मारा जाने वाला इस सिकंदर लोदी नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी है, इस बात को ध्यान रखने या कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान का नाम है इब्राहिम लोदी, ना कि सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य है बोला है। हाँ, तो ये यहाँ सत्य नहीं है पूछा जाना चाहिए था, ठीक है, सत्य नहीं है, ये नहीं शब्द छूट गया है। कौन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे है ये सी सत्य नहीं है, सी सत्य नहीं है। इस प्रश्न को आप सुधार लेंगे, इस तरह से ध्यान रखेंगे। विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था, पहली राजधानी हम्पी थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है कौन सुमिलित नहीं है बोला है, तो देवराय प्रथम के काल में निकोल कांटी आया था, ये सही है। देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक आया था, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के शासन काल में अफसानी निकेतन कृष्णदेव राय के शासन काल में नहीं आया था, अच्युत देव राय के काल में नहीं आया था, तो यहाँ सही सत्य है, ये हो जाएगा आपका सी, गलत हो जाएगा। अगला बोला है कृष्णदेव राय के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है कृष्णदेव राय के बारे में, इसने विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था, तो ये सही है, ठीक है। इसका संबंध तुलुब वंश से था, तो इसका संबंध तुलुब वंश से ही था, और इसने आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था, सभी सही है। यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर, सभी सही है। आंध्र भोज की उपाधि भी धारण करने वाला कृष्णदेव राय नहीं है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर पूछे तो जैन उल अबदीन को कहा जाता है, जैन उल अबदीन, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बोला जाता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, कश्मीर का अकबर और द्वितीय सिकंदर। कश्मीर का अकबर कहे तो जैन उल अबदीन हो जाता है, और द्वितीय सिकंदर कहे तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। अगला है शंकराचार्य के विषय में, शंकराचार्य किसके संस्थापक थे, तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो बाबर का वास्तविक नाम जो था जहीरुद्दीन था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी हमने बताया अली गुरसफ जो है, अली गुरसफ किसका नाम था, तो अली गुरसफ अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। अली गौहर जो है ना शाह आलम द्वितीय का नाम था। बहाउद्दीन बलबन का नाम था। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, इसलिए ये सारे नाम आपको याद रखना जरूरी है। किस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को पराजित किया था, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में राणा संगा को बाबर ने पराजित कर दिया था। पहली लड़ाई भारत में लड़ने वाला बाबर जो है, पानीपत का प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, और इब्राहिम लोदी मारा गया था। उसके बाद है दीन पनाह पुस्तकालय किसने बनवाया था, तो दीन पनाह पुस्तकालय बनाने वाला जो है हुमायूं है, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं ने बनवाया था। डाक प्रथा चलाने वाला व्यक्ति का नाम पूछा है, तो शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा प्रथम बार चलाया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और शेरशाह सूरी के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो शेरशाह सूरी के विषय में इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था, इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, इसने बिलग्राम के युद्ध में बाबर को नहीं बल्कि हुमायूं को ही पराजित किया था, तो यहाँ पे सी जो है ना सही नहीं है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहिए, इसमें भी उसने हुमायूं को ही पराजित किया था, तो यहाँ पे आप राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान विस्फोट, हाँ कालिंजर अभियान के दौरान विस्फोट होते समय शेरशाह की मृत्यु हो गया था, और अंतिम अभियान उसका वही था। उसके बाद आगे है मुगल काल के इतिहास में जलाउद्दीन किसके वास्तविक नाम था, जलाउद्दीन किसका वास्तविक नाम था, तो अकबर, यहाँ जलाउद्दीन अभी हम बताए हैं कि जलाउद्दीन नाम से विख्यात जो था बाबर था। जलाउद्दीन बाबर नहीं था, जलाउद्दीन का नाम अकबर का होना चाहिए, अकबर होगा, ठीक है, अकबर, बाबर का तो है नहीं, बकर जहीरुद्दीन है, ठीक है, बाबर का नाम जहीरुद्दीन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये अकबर का नाम हो सकता है। सलाम द्वितीय नहीं होगा, मोहम्मद शाह नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको
ध्यान रखना है। उसके बाद है अकबर चित्तौड़ पर कब जीता था, तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ को जीत लिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम विदेशी रॉल्फ फिच था, ठीक है, रॉल्फ फिच जो है ना प्रथम विदेशी था। तो मैंने 50 प्रश्नों का सीरीज करा दिया है और इससे पहले भी 50 प्रश्नों का कराया है, दोनों आप ध्यान कर लेते हैं तो लगभग एक ओवरव्यू पूरे इतिहास का है। तो पूरे इतिहास अगर ओवरव्यू आप मध्यकालीन और प्राचीन करना चाह रहे हैं तो ये आपके इर्द गिर्द में होना चाहिए। इतना अगर कंफर्म है तो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलिए हम लेते हैं विदा इसी पर अगले वीडियो के साथ।